जय भीम आर्मी। साथियों, सभी साथी जुड़ने का काम करें। मैं बहुत कम समय में अपनी बात को पूरी करूंगा। आप लोगों को बता दूं कि जो आज का जो मुख्य मुद्दा है, जिस कारण से आज लाइव आना पड़ा। साथियों, सबसे पहले तो जय गुरु रविदास, जय वाल्मीकि, जय भीम आर्मी, नीला सलाम। साथियों, हरियाणा प्रदेश का जिला सोनीपत का एक गांव बुटाना पड़ता है, जो बड़ौदा विधानसभा में आता है, और वहां पर चुनाव भी था। और चुनाव में मुख्य कारण जाने का आपके भाई का यही रहा कि जिस प्रकार से बीजेपी के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं हमारे लोगों का, और जब वहां चुनाव होता है तो हिंदू के नाम पर वोट मांगा जाता है और हमारे लोगों को बेचने और तोलने का काम किया जाता है। तो साथियों, आपके भाई को वहां पर इसलिए उपस्थित रहना पड़ा कि हमारे समाज को जब चुनाव आता है तो बेच दिया जाता है उनका वोट, और उन्हें गुमराह करके सत्ता हथियार ली जाती है। मुझे वहां इसलिए उपस्थित रहना पड़ा कि हम देखते हैं कि कौन हमारा वोट खरीदता है और कौन बेचता है। और बीजेपी को किसी भी सूरत में पस्त किया जाएगा, यह संकल्प के साथ आपका भाई वहां रुका हुआ था। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है आज के लाइव आने का कि साथियों, एक बड़ौदा विधान सोनीपत के जिले में जो बुटाना गांव पड़ता है, उसमें एक लड़की और एक लड़का ढाबे पे खाना खाने के लिए जाते हैं, चाय पी रहे होते हैं। वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। आक्रोश में आकर लड़का किसी वजह से पुलिस वाले पर हमला कर देता है और कोई पुलिस वाले की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जो उन लड़कियों के साथ में हुआ, जो वो लड़कियां थी, वो दिल दहलाने वाली घटना है। और वो इतना बुरा हुआ कि शायद अगर संविधान और कानून के रक्षक ऐसा करने लगेंगे तो फिर जनता को न्याय नहीं मिल सकता। उसके बाद में साथियों, दोनों बेटियों का 10 पुलिस वालों ने मिलकर रेप किया और 10 दिन उनको अंडरग्राउंड रखा गया, कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जेल नहीं भेजा गया। यह इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना है। और आज तक भी उन लड़कियों का कोई भी मेडिकल नहीं कराया, प्राइवेट मेडिकल कराया, और आज तक कोई बयान दर्ज नहीं हुए। रिपोर्ट हुई, एफआईआर दर्ज हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। परंतु आज पूरा देश सुन रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। बस यही कहना चाहता हूं कि मैं सोनीपत में धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुआ था। वहां के सभी बहुजन मूवमेंट के लोग थे और सभी बहनों से भी मिला, और मैंने उनसे वादा किया था कि प्रशासन को 7 दिन का समय देने कर जा रहा हूं। अगर 7 दिन में गिरफ्तारी न हुई तो सोनीपत को बंद किया जाएगा। तो लगभग 5 दिन आज हो गए हैं। भीम आर्मी जो कहती है वो करती है। और इस देश के जो बाहुबली लोग हैं वो अपने दिमाग में एक बात और डाल लें कि राजनीति गई तेल लेने। खुली खुली लफ्जों में सुन लें कि बहुजन समाज के साथ में जब जब अन्याय होगा, उनको सताया जाएगा, तो सबसे पहले समाज है, राजनीति बाद में है। जब जब जो चाहेगा, जिस तरह चाहेगा, उसे जवाब देने के लिए सक्षम है भीम आर्मी। ये खुले खुले लफ्जों में सुन ले। और यदि कहीं भी उत्पीड़न होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भीम आर्मी करेगी। यदि कुछ लोग गलतफहमी में हो तो उनका भ्रम दूर कर दिया जाएगा। ये सुन ले स्पष्ट लफ्जों में। तो साथियों, आपका भाई, मैं फिर से वहां के प्रशासन से मिला था, कलेक्टर मजिस्ट्रेट से मिला था। मैंने उनको कहा था कि 7 तारीख तक, 7 दिन के अंदर अंदर मुझे इस मामले में गिरफ्तारी चाहिए। लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं। तो मैं सरकार से फिर से कह रहा हूं कि यदि बहुत जल्दी उस प्रकरण में गिरफ्तारी न हुई, जिन लोगों ने रेप किया, जिन लोगों ने उन बेटी के साथ में दुर्व्यवहार किया, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम सोनीपत में किया जाएगा। उसके बाद में एक संदेश और है इस देश में सभी लोगों को कि जिस प्रकार से कमजोर समझकर हमारे लोगों को सताया जाता है, जहां भीम आर्मी के लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं, वहां पर यह घटना हो रही है। तो मैं उन लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि कल भीम आर्मी की सरकार जरूर बनेगी। यह स्पष्ट, यह क्लियर हो चुका है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों भीम आर्मी की सरकार जरूर बनेगी। और जब भीम आर्मी की सरकार बने तो ऐसा ना हो कि तुम्हें विदेश में भी भागने की जगह ना मिले। मैं
ऐसे लोगों से बता देना चाहता हूं कि विदेश में भी आपको शरण कोई न दे। ऐसा न हो कि हम इतने उग्र हो जाएं सरकार में आकर कि जो लोग आज हमारे कौम को सता रहे हैं, जो बेटियों का रेप कर रहे हैं, कमजोर समझकर हमारे लोगों पर गोलियां चलवा रहे हैं। तो पहले राजनीति बाद में है, पहले समाज है। समाज के साथ में हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है। अगर समाज का अपमान होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ये तय है। तो अब सोनीपत के सरकार से और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि 2 दिन अभी और बाकी है उनके पास, 2 दिन और बाकी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बहुत जल्दी इस मामले में आप गिरफ्तारी करें, और यदि गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो फिर सोनीपत को बंद करने का निर्णय बहुत जल्दी लिया जाएगा, ये स्पष्ट है। इसलिए और मेरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम जिलाध्यक्ष हैं, वो वहाँ के प्रशासन से अवगत करा दें कि यदि 2 दिन या 3 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम आंदोलन के लिए भूमिका बना रहे हैं, और आंदोलन बड़ी मजबूती से किया जाएगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और इसमें अब तक एसआईटी जांच भी नहीं बैठी है, वहां की सरकार से एक निवेदन हो रहा है कि यदि कोई दोषी है तो उसके लिए सीबीआई जांच लगाई जाए, सीबीआई जांच बिठाई जाए, और सीबीआई जांच में एसटी ओबीसी के लोग हों, जिससे कि उन्हें यह पता रहे कि भाई हाँ, हमारे समाज के लोग अधिकारी भी इसमें जांच कर रहे हैं, वो हमारे साथ में धोखा नहीं कर सकते। तो इसलिए एससी और एसटी ओबीसी के लोग उसमें उस समिति में बिठाए जाएं, और जो दोनों बेटे जेल में बंद की हुई हैं उन बेटियों के बयान दर्ज कराए जाएं। इसी के साथ साथियों, बाकी 2 दिन और हैं हरियाणा सरकार के पास और प्रशासन के पास। यदि नहीं वो गिरफ्तारी करता है तो हम बहुत जल्दी आंदोलन की कॉल देंगे, और फिर आंदोलन क्या रूप ले इसका कोई निर्णय ना आप जानते हैं न मैं जानता हूं। आंदोलन कब तक चले न आप जानते हैं न मैं जानता हूं। आंदोलन क्या रूप ले ले न आप जानते हैं न मैं जानता हूं। साथियों, भलाई इसी में ही है कि संवैधानिक रूप से उसमें कार्रवाई की जाए, और जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। 2 दिन के बाद बहुत जल्दी हम लोग इसमें आंदोलन के लिए कॉल देंगे। तो इसीलिए लास्ट बार फिर से वहां की सरकार से, उस प्रशासन से निवेदन है कि सोनीपत का जो ग्राम बुटाना है उसमें बेटियों के बयान दर्ज कराए जाएं और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। यदि गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर नहीं होगी तो हम आंदोलन की भूमिका निभा रहे हैं। आंदोलन क्या रूप ले न आप जानते हैं न मैं जानता हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी, नीला सलाम।